धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बात मुझे डेरा सच्चा सौदा के 7 ब्रह्मचारी सेवादार भाई सुमेर जी इंसा ने सुनाई। यह बात कोई सन 1984 या 85 की है। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज शाह मस्ताना जी धाम वाली गुफा में विराजमान थे। जिंदू नाम का एक छोटा सा बच्चा गुफा से बाहर खड़ा था। उसने हाथों में एक बड़ा ही सुंदर बटेर अर्थात पक्षी उठाया हुआ था। यह बटेर उसकी किसी रिश्तेदार माता बहन को कहीं बैठा हुआ मिला था और वह बहन जिंदू के खेलने के लिए उस बटेर को उठा लाई थी जो जिंदू को दे दिया था। जिंदू सरसा शहर में रहता है और उसके परिवार का डेरा सच्चा सौदा और परमपिता शाह सतनाम जी में अथाह श्रद्धा भावना है। इसलिए जिंदू अपने प्यारे मुर्शिदे कामिल के प्रेम वश हुआ उस जीते जागते खिलौने अर्थात पक्षी को भी सबसे पहले अपने प्यारे सतगुरु जी को दिखाने के लिए ले आया। जैसे आम ही कोई छोटा सा बच्चा किसी नए खिलौने या नए कपड़े को सबसे पहले अपने सबसे प्यारे या जिससे उसका ज्यादा लगाव हो को दिखाने के लिए ले आता है। मैं भी सच्चे पातशाह जी के पास सेवा संबंधी किसी काम के बारे में पूछने आया हुआ था और शाही कुर्सी के पास पूजा बेपरवाह जी के श्री चरणों में बैठा था। पूजनीय परमपिता जी ने एक सेवादार को जिंदू को अंदर बुलाने के लिए कहा। जिंदू बटेरे को लेकर गुफा में सच्चे पातशाह जी के पास आया और अपने हाथों में लिया बटेर दिखाने लगा। परमपिता जी ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा, बेटा यह तो बहुत सोना बटेर है, कहाँ से मिला है? इस पर जिंदू ने बटेर मिलने की सारी कहानी सुनाई। फिर परमपिता जी ने 7 ब्रह्मचारी सेवादार रतन जी इंसान को कहा कि ला भाई जिंदू को प्रसाद दें। प्रसाद लेने के बाद तुरंत जिंदू ने सारे का सारा बर्फी का पीस एक ही बार अपने मुंह में डाल लिया। शुद्ध खोए की बर्फी क्योंकि हैवी होती है इसलिए सारा पीस ज्यादा होने के कारण जिंदू के गले में अटक गया। वह अंदर गटकने की कोशिश करते समय आंखों तथा मुख को खोलता हुआ बड़ी मुश्किल से सांस लेने लगा। उसकी आंखों में पानी भर गया।
उसकी यह हालत देखकर परम पिताजी ने रतन को कहा कि जा भाई, जल्दी पानी लेकर आ, इसे पिलाएं। रतन पानी लेने गया, पर इतने में उसने बहुत मुश्किल से बर्फी का पीस अंदर गटक ही लिया। इस तरह यह घटना मेरे द्वारा बताने वाली कहानी का एक पार्ट है। दूसरे पार्ट के अनुसार सन 2000 की बात है। मैं शाह सतनाम जी धाम वाली गुफा में पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पास डेरे की सेवा संबंधी कोई काम गया था। सच्चे पातशाह जी के पास 2 सत ब्रह्मचारी सेवादार और भी खड़े थे। हम बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में हमारे पास मून अर्थात हिरनी भी आ गई। सच्चे पातशाह जी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक सत ब्रह्मचारी सेवादार को हुक्म किया कि भाई प्रसाद दे। सच्चे पातशाह जी के पास 2 सत ब्रह्मचारी सेवादार और भी खड़े थे। हम बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में हमारे पास मून अर्थात हिरनी भी आ गई। सच्चे पातशाह जी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक सत ब्रह्मचारी सेवादार को हुक्म किया कि भाई प्रसाद दे, इसे खिलाएं। सत ब्रह्मचारी सेवादार ने सच्चे पातशाह जी के आगे बर्फी का प्रसाद वाला डिब्बा कर दिया। आप जी ने अपने पवित्र कर कमलों से बर्फी के 2-3 पीस उठाए और मून को खिलाने के लिए दाता जी ने उसके मुंह में बर्फी का एक पीस डाल दिया। मून ने पीस चबाया और अंदर निगलने लगी तो बर्फी बेचारी के गले में अटक गई। उसकी इस स्थिति में आंखें खुलकर खड़ गई। मुंह खोलकर बड़े संघर्ष से गर्दन हिलाकर बर्फी आगे गटकने की कोशिश करने लगी। यह देखकर प्यारे दाताजी मुस्कुराए और फरमाया, भाई यह तो जिंदू की तरह करती है। यह देखकर मुझे तुरंत ही वह 16-17 साल पहले वाली परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के समय की बात याद आ गई। जब हम गुफा से बाहर आए तो साथ वाले दोनों भाइयों ने मुझसे शहंशाह जी द्वारा फरमाए गए वचनों का अर्थ पूछा तो मैंने उन्हें 16-17 वर्ष पहले की जिंदू के बर्फी खाने वाली उक्त बात सुनाई। इस तरह भाई सुमेर जी इंसा द्वारा सुनाई इस बात से
सिद्ध होता है कि पूर्ण फकीर भी सृष्टि के कानून मुताबिक अपना भौतिक शरीर छोड़ते हैं और अपने हुक्म में ही पहले से तैयार उस नए और जवान शरीर में अपनी इलाही ताकत को सुशोभित कर लेते हैं। यहाँ सुशोभित से भाव है कि रूहानी फकीर मालिक के हुक्मानुसार अपना नया रूप लेकर प्रकट होते हैं। बेशक उस नए शरीर में भी उस मालिक परमात्मा की ताकत ठाठें मारती हैं, पर रूहानी संतों के अनुसार यह मालिक का राज होता है जो छुपाकर रखना होता है, पर अपनी खुशी द्वारा पूर्ण संत सतगुरु कभी कभी उपरोक्त कहानी के अनुसार इस बात को स्पष्ट भी कर देता है। पूर्ण मुर्शिद द्वारा सृष्टि के कानून मुताबिक अपना शरीर बदल लेने से उस बीच की अथाह सुपर पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण फकीर के रूप में विराजमान खुदा अपनी रजा के बिना किसी जीव मात्र को अपनी अप्रत्यक्ष हस्ती की झलक नहीं दिखाता। यह हकीकत से भरपूर एक ऐसा इश्क है जो जिस किसी के अंदर इसके बीज अंकुरित हो जाएं, वह उम्रों तक उस समय को याद करता है जब इसकी शुरुआत हुई थी। कहते हैं इश्क तो मजाजी भी मान नहीं होता, जो स्वार्थ तक सीमित होता है। उसमें भी अनेक लोग अपनी सारी जिंदगी लगा गए, पर यहाँ पर तो बात ही हकीकी इश्क की है जो सभी बंधनों और स्वार्थों से परे की बात है। लेख के शुरू में मालिक कुल के उस महान ख्याल की बात की गई थी जो अपने आप में एक अजूबा है। उसी ख्याल के अधीन कई कुदरती और गैर कुदरती क्रियाएं घटित होती हैं। उसी मालिक के हुक्म में ही जिंदगियां बनती और मिटती हैं। पर्वत श्रृंखलाओं का समुद्र और समुद्रों का ज्वालामुखी बनना उसी के हुक्म का एक रूप है। इतिहास के अनुसार अनेक भक्तों संत फकीरों पर जो जो अकथ जुल्मों सितम हुए, उन्होंने अपने मालिक के हुक्म को ही सर्वोपरि माना। उस सुपर पावर के हुक्म बिना कोई भला कैसे उससे इश्क कमा सकता है। हकीकत भरे इश्क में अपने आप को मालिक में अभेद करके उसको पाने की लालसा रखने वालों की कामना उसकी रजा के बिना असंभव है।
पर अगर वह दयालु खुदा स्वयं चाहे तो पलों में अपना नूरी स्वरूप दिखा दे, उसको भला ऐसा करने से कौन रोक सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।